हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का यानी 9वीं कक्षा के लिए जो है सामाजिक विज्ञान। ये टॉपिक कई मानने में एग्ज़ाम के व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हम कुछ ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि हमारे चैप्टर के अंतर्गत होगा। ठीक है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि एग्ज़ाम के समय मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, तो वो जो है वादा पूरा करने का समय है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज पहला क्वेश्चन क्या है। Question here: How were the forests cleared to expand the railway network in India in the earlier 19th century? There is a most important question for the exam view. How were the forests cleared to expand the railway network in India in the earlier 19th century? There is a most important question for the exam view. Their answer here: first point, the spread of the railways is from the 80-50 as create a new demand of timber. There is a most important 80-50s is a create a new demand for the timber. And second here, a railways was needed for the spread of trade in India. To run is a locomotives. Wooden was needed as a fuel, and the lay of railway line as a sleepers were required to hold tight track together. There is a most important here. As the railway track spread, a large number of trees were felled. There is a government give a contract to the individual to the supply of timber, and these contractors began cutting tree is indiscriminately. There is a most important question of C. देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन आया है सी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें 19वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत में रेलवे नेटवर्क का विस्तार करने के लिए जंगलों को कैसे साफ किया गया था। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है और एग्जामिनर जो है इस क्वेश्चन को जरूर उठाता है। यदि 19वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत में रेलवे नेटवर्क का विस्तार करने के लिए जंगल को कैसे साफ किया गया, तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1850 के दशक में रेलवे के प्रसार ने इमारती लकड़ी की एक नई मांग पैदा कर दी। यानी 1850 के दशक में रेलवे के प्रसार ने इमारती लकड़ी की एक नई मांग पैदा कर दी। आखिर इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए 1850 के दशक में रेलवे लाइन की विस्तार हुआ। अब रेलवे लाइन की विस्तार होने से क्या हुआ कि हमें दूर दराज क्षेत्रों में लकड़ी ले जाना था और बहुत शहरों में लकड़ियों की मांग बढ़ गई थी। इसलिए दूसरे क्षेत्र से इस क्षेत्र में आने में जो है रेलवे ने बहुत बड़ा योगदान दिया। अब कहते हैं जब संसाधन रहता है तो मांग भी बढ़ जाती है। अब लाने ले जाने के लिए रेलवे तो एक संसाधन के रूप में कार्य कर रहा था, और यही बात जो था इसकी जो है बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण बना कि रेलवे लाइन बिछ जाने की वजह से मांग भी बहुत आसानी से बढ़ गई और पहुंचाना भी सरल हो गया। इसलिए जो है 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में रेलवे नेटवर्क के विस्तार के कारण जंगलों की धड़ाधड़ सफाई की गई। दूसरा पॉइंट यही दर्शाता है कि भारत में व्यापार के प्रसार के लिए रेलवे की आवश्यकता थी। यानी भारत में व्यापार करने के लिए रेलवे बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि एक जगह से दूसरे स्थान उस समय कहते हैं बस से जाया नहीं जा सकता था। सिर्फ पानी का जो होता था जहाज़ों का इस्तेमाल की जाती थी, और वो हर क्षेत्र में उपलब्ध नहीं था। लेकिन रेलवे को जो है हर क्षेत्र में जो है उपलब्धता किया जा सकता था। कहते हैं लोकोमोटिव्स को चलाने के लिए ईंधन के जो है रूप में लकड़ी की आवश्यकता होती थी, और रेलवे लाइन बिछाने के लिए स्लीपरों की आवश्यकता होती थी ताकि पटरियों के एक साथ पकड़ा जा सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसलिए जो है वनों का जो है उन्मूलन कराना स्वाभाविक बात बन गई थी कि ईंधनों के रूप में लकड़ियों की आवश्यकता थी, और लकड़ियों के काटने जो है पेड़ पौधे से ही हमें प्राप्त हो सकती थी। कहते हैं जैसे जैसे रेल की पटरियां फैली, बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए। लकड़ी की आपूर्ति के लिए सरकार ने व्यक्तियों को ठेके दिए और ठेकेदारों ने धड़ाधड़ पेड़ काटने शुरू कर दिए। आपको तो पता ही, अगर किसी को 2 पेड़ काटने के लिए कहा जाता है तो ठेकेदार उस जगह 5 पेड़ काट देते हैं। सेम ऐसा ही कंडीशन हुआ। गवर्नमेंट ने जो है उनको उस समय परमिशन दे दिया कि आप जो है कुछ लकड़ियों को काट सकते हो, लेकिन यहाँ पर ठेकेदार ने लालच की जो है आंखें बंद कर ली और लालच की इतनी बड़ी सीमा दिखाई कि बहुत सारे पेड़ को जो है काट के रख दिया, जिसकी वजह से जो है वन उन्मूलन हुआ।
तो ये सारी बातें जो थी 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में देखने को मिला, जहाँ पर जो है भारत में रेलवे नेटवर्क की विस्तार करने से जंगलों को जो है साफ किया गया। तो आप समझ गए होंगे कि 1850 के दशक में रेलवे के प्रसार जो है इमारती लकड़ी की मांग पैदा कर दिया काफ़ी हद तक, और व्यापार को जो प्रसार करने के लिए जो है रेलवे लाइन को बिछाने जाना अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए जो है यहाँ पर पेड़ पौधों को काटा गया। तीसरी बात था कि सरकार ने ठेकेदारी दे दिया ठेकेदारों को। ठेकेदार ने जो है धनाधुन जो है पेड़ों की कटाई कर दी, क्योंकि उनको मुनाफा चाहिए था, तो 2 पेड़ काट के तो उनको मुनाफा मिलना नहीं था, इसलिए 2 की जगह अगर परमिशन मिली है तो उस जगह वो 10 पेड़ काटे करते थे, जिसके कारण जो है वनों का सफाया हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम व्यू से, और मुझे विश्वास है कि कोई एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकता है, इसलिए इसको आप अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना, समझ लेना, क्योंकि आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में डिस्प्ले हो रहा है, तो लिखना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है इस पार्ट का। Here the D question here is the most important. State any 3 main characteristics of tropical deciduous forest. There is a most important question for the exam view. State any 3 main characteristics of tropically deciduous of forest. There is a most important here. The answer here, the main character of the tropical deciduous forest here, the first, these are the most widespread forests in India. There is a first point is the most important here. These are the most widespread forests in India. And second here, they are also called the monsoon forest and are spread over 2 regions. And third point here, they receive a rainfall between 200 centimeter and 70 centimeter here. And fourth point is the most important here. Trees shaded. They are live for the about 6 to 8 weeks in a dry summer. There is a 4th point is the most important according to here tropical deciduous forest. There is a most important. यहाँ पर देखा जाए तो ये क्वेश्चन को छोड़ना हमारे लिए जो है समझदारी वाली बात नहीं रहेगी अगर इस चैप्टर के अंतर्गत हम कर रहे हैं तो। यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की किन्हीं 3 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ मैंने उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का ही एक क्वेश्चन डाला है, बाकी जो भी हो पर्णपाती वन हो या कुछ भी हो, कुछ हद तक सबका फीचर एक जैसा ही होता है। सिर्फ आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसके रिगार्डिंग एग्जाम में एक नया क्वेश्चन जरूर बना के दे दिया जाता है जो कि महत्वपूर्ण रहता है और वो आपके लिए करना जरूरी भी है। चलिए देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशेषता क्या हो सकती है। तो पहला विशेषता तो ये है कि ये भारत में सबसे अधिक फैली हुई वन है। यानी देखा जाए तो भारत में इसका विस्तार जो है बहुत अधिक है, यानी भारत में सबसे अधिक फैली हुई ये वन है। दूसरी बात पे अगर हम नज़र करें तो यही बात दर्शाता है कि इन्हें मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है, यानी मानसूनी वन भी इसे कहते हैं और ये पूरे क्षेत्र में फैला हुआ होता है। यानी इसको दूसरा क्या कहते हैं, मानसून वन भी कहते हैं और ये काफ़ी क्षेत्रों में फैले हुए होते हैं। यहाँ पर हम देखा जाए क्योंकि हम पर्णपाती वन कहते हैं तो वन के लिए जो है पानी की मात्रा अधिक होती है, जो कि तीसरा पॉइंट दर्शा रहा है कि वहाँ पर जो है 200 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर के जो है बीच वर्षा प्राप्त करते हैं। यानी यहाँ पर बरसात अधिक होती है जिसके कारण यहाँ पर जो है वनों की संख्या अधिक होती है। आपको पता है कि जहाँ पर रेन होगी जनरल सी बात है कि वहाँ पर जो है पेड़ पौधों की जो है अपनी काफ़ी अच्छी विशेषता दिखाई देगी। चौथा पॉइंट यही बात को दर्शाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि शुष्क जो है ग्रीष्म काल में पेड़ लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। अगर शीतकालीन चलता है तो इसको जो है 6 से 8 सप्ताह के अंदर अंदर जो है पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देता है। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशेषताओं में से एक माना जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की क्या विशेषता है। नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए, जैसे मुझे कीजिए, लेकिन इसको याद अच्छे से कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट ये दर्शाता है कि भारत में सबसे अधिक फैले हुए वन हैं। दूसरा ये कहते हैं कि इसे मानसून वन भी कहा जाता है और ये पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। तीसरी बात कहता है कि 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। और चौथा पॉइंट यही कहता है कि ग्रीष्मकाल में पेड़ 6 से 8 सप्ताह के अंदर अंदर अपनी पत्तियों को गिरा देता है, क्योंकि धूप तो पड़ती नहीं है सर्दियों में, इसलिए जो है इनकी पत्तियां बहुत जल्दी गिर जाती है। तो ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी और हिंदी के पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी। तो मैं दोनों बच्चों को एक नज़रिया से देख रहा हूँ, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। याद तो आप ही को करना है, चाहे जैसे मर्जी कीजिए। मैं तो आपको जो
जो रास्ता था वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। वो रास्ता पर चलना आपका काम है। अगला जो पॉइंट होगा दूसरा होगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 से लेकर हम 6 तक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को उठाएंगे, ठीक है। तो आप इसी तरह त्रिपाण स्टडी सेंटर को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी कीजिए, ये आपकी पसंद है। हम अगले वीडियो मिलेंगे।